एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 380 एडवांस्ड, ये शायद उतना है भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेहद ही आसान सा स्ट्रक्चर है, और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ये काफ़ी काम आता है। हो सकता है कि तुम सही हो सकता है कि उसने झूठ ना बोला हो। इस तरह के स्टेटमेंट्स जब भी आ जाते हैं तो आप हमेशा शुरुआत करते हैं इट कुड बी, या फिर इट माइट बी, दोनों ही चलेगा। फिर इट कुड बी के बाद आप कहते हैं दैट, फिर लाते हैं सब्जेक्ट को, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। लाइक आई सेड, हो सकता है कि तुम सही हो। इट कुड बी that you are right. दैट यू आर राइट। It could be that you are right. इट कुड बी दैट यू आर राइट। यहाँ पर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो हम करेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। इट कुड बी दैट यू आर करेक्ट। हो सकता है उसने झूठ ना बोला हो। इट माइट बी, यहाँ पर कुड भी कहेंगे तो भी चलेगा। इट माइट बी दैट he did not lie. he didn't lie। करेक्ट लाई की स्पेलिंग? इट माइट बी दैट ही डिडंट लाई। It might be that he didn't lie. हो सकता है मौसम बदल जाए। इट कुड बी that the weather will change. वेदर की स्पेलिंग बताइए। WEATHER। WH नहीं होगा। नहीं। इट कुड बी दैट द वेदर विल चेंज। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। हो सकता है हमें देर हो जाए। अब इसे ट्रांसलेट करना आपका काम है। कीजिए ट्रांसलेट, डाले कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।